स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। मेरे साथ है कुछ साथी जो न्यूज़ रूम से आपको बताएंगे कि आखिर मानव, जिस तरह से आपने देखा होगा कि 24 फरवरी को एक केस सामने आया। मुंबई से मैनेजर जो है टीसीएस कंपनी में बतौर मैनेजर के पद पर कार्यरत थे, वो आते हैं यूपी के आगरा, जहां पर उन्होंने अपने घर पर ही इतना ठोस कदम उठा लिया जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। इस केस को लेकर बात करेंगे कि आखिर पुरुष जो होते हैं वो किस कदर इतना ठोस कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं, और इस केस को लेकर क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में जानेंगे। दीपिका, इस केस को लेकर अभी तक में क्या जानकारी है? देखिए, अभी तक जो पता चला है उसमें कोई लेटेस्ट अपडेट सामने नहीं आए, लेकिन अभी तक जो पता चला है वो ये है कि मानव की जो मदर है, जो सिस्टर हैं, उन्होंने आरोप लगाए अपनी बहू के ऊपर कि उन्होंने उनका रिश्ता किसी और के साथ था, वो उनके बेटे को ब्लैकमेल कर रही थी। हालांकि जो वीडियो सामने आई थी जिसमें मानव ये बताते हैं कि उनकी पत्नी तलाक देने पर राज़ी हो गई थी, जो उन्हें नहीं लगा था, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए शॉकिंग था कि उनकी बीवी उनको छोड़ना भी चाहती है। फिर पास्ट से रिलेटेड जहाँ पर बात पास्ट की आ जाती है वहाँ पर रिश्ते ख़राब होने लगते हैं, और इस केस में ऐसा ही हुआ। जब मानव को अपनी पत्नी के पास्ट के बारे में तमाम चीज़ें पता चली तो उसके बाद उसने इतना बड़ा कदम उठाया। हालांकि ये जो कदम है ये आखिरी कदम भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि लास्ट ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए, कि अपनी जान लेना एक लास्ट ऑप्शन भी नज़र नहीं आना चाहिए। ये गलत कदम मानव ने उठाया, लेकिन एक पास्ट की वजह से ये इतना बड़ा कदम उठाया गया। हालांकि सवाल कई तरह के उठ रहे हैं कि आखिर पुरुषों की आवाज़ क्यों दबा दी जाती है, उनके जज्बात भी होते हैं, वो भी कोई सुने। पुरुष आयोग बनाया जाए जहां पर उनकी बातें लगातार सुनी जाए। तो कहीं ना कहीं दुखदाई है जहां पर एक पत्नी के पास्ट की वजह से इतना बड़ा कदम उठाया और एक शख्स की जान चली गई। जैसा कि आपने सुना होगा अगर मानव का वीडियो, तो उसमें मानव साफ तौर पे कहते नजर आते हैं कि कोई तो मर्दों की सुने। तो आखिर इस केस को लेकर मर्दों की क्या राय है, और मानव ने इतना जो ठोस कदम उठाया उस पर जानेंगे कि आखिर पुरुष क्या सोचते हैं। क्या लगता है आपको? मैंने बहुत सारे झूठ बोले हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी शादी टूट ना जाए। मानव गलती के बदले जो भी सज़ा देगा मुझे मंजूर होगी, ये बोलना है उसकी निकिता का। ठीक है, सवाल ये उठता है कि जब आपका पास्ट रिलेशनशिप है और आप आकर वो डिस्कस करोगे या उसमें आप उस ट्रॉमा में रहोगे तो कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक वैसा ही चल रहा था मानव की लाइफ में भी कि वो डिस्कस करे जा रही थी। सिर्फ डिस्कस नहीं, मुझे तो इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या सिर्फ ये डिस्कस किया गया था या ये कहा जा रहा था कि पास्ट में एक रिलेशनशिप था, प्रेजेंट में कुछ नहीं था। पहली बात। दूसरी बात, जैसे दीपिका भी बोल रही थी, सुसाइड तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बहुत सारी इसमें आप लीगल उसमें बैटल में पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये कहना कि इस मामले में सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष की गलती है, यानी कि अभी तक ऐसा लग रहा है कि लड़की की गलती है, लड़की तमाम बातें बोल रही है, उसका पास्ट एक रिलेशनशिप है और लड़के ने ये कदम उठा लिया तो हमारी सिंपैथी उसके साथ हो जानी चाहिए। देखिए, कदम का हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पुरुष आयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से अत्याचार होता है, हमने पहले देखा डाउरी केस में किस तरह से। अभी मैं एक शख्स से मिला अभी 10 मिनट पहले, उनके पास पूरा डाटा था कि किस तरह से डाउरी केस में उनको खुद फंसाया गया। दिल्ली में कितने ऐसे केसेस हुए, कितने में कन्विक्शन लीड हुई, कितने एक्विटल हुए। तो ये तो सच था कि पहले डाउरी केस में मिसयूज़ होता था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, इसीलिए सेंटर्स बनाए गए जिसमें 6-6 महीने में डिसाइड करने के लिए कहा गया। और वहाँ भी बड़ी शॉकिंग उन्होंने फिगर मुझे बताई। उन्होंने बताया कि वहाँ भी जो डिसाइड होते हैं, जो एफआईआर दर्ज होती है, उसमें आगे जाके कन्विक्शन ही लीड नहीं होती। यानी कि ये तो सारा नाटकबाजी चल रही है, और ये मुकदमा दर्ज करने के बाद आगे सेटलमेंट हो रहा है, पैसे ले रही है दूसरी पार्टी, और उसके बाद मामला ठंडा हो रहा है। तो ये किस तरह का मतलब डाउरी केसेस हैं। और ऑब्वियसली कई पुरुष है। अब देखिए जिस तरह का कानून बना दिया गया है, खासकर मैं कहूँगा रेप को लेकर, छेड़छाड़ को लेकर, आप सोचिए कि अगर कोई किसी को घूर लेगा ऐसे तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, और इसमें तुरंत अरेस्ट का भी अरेस्ट तो प्रोविजन तो होता ही है। लेकिन आप सोचिए, तुरंत आप 1 मिनट में डिफेम कर देंगे किसी को, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे, वो जेल चला जाएगा, उसका परिवार लीगल बैटल लड़ता रहेगा। तो ये तो चलता रहेगा कवायद अनटिल अनलेस के कानून चेंज नहीं हो। इस केस में बात करेंगे कि लीगल पर्सपेक्टिव तो बहुत है, लेकिन क्या महिलाएं इस कानून का गलत इस्तेमाल करती है? क्या कहना है आपका? मैं इत्तेफाक रखती हूँ इस बात से, जैसा चिराग सर ने कहा कि महिलाएं इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकती हैं, क्योंकि ये गलतियाँ दोनों की तरफ से होती हैं। हम पुरुष आयोग की जो बात चल रही है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी कई महिलाएं, ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पे महिलाएं अपनी गलतियों को बहुत ही ऊपर लड़कों के ऊपर छोड़ देती हैं, क्योंकि लड़के ऐसे भी बदनाम हैं, पुरुष जो हैं कि उनसे ही गलती होगी। अगर उन्होंने देख भी लिया एक टक, ये नहीं देखा जा रहा कि उसके पीछे शायद महिलाएँ उनको उकसा रही हैं कि आप ऐसा करें। तो
महिलाओं को लोग ज़्यादा सिंपैथी देते हैं। बीइंग अ विमेन मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ ठीक है, हमें प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है, बट इसका बहुत गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है हमारी सोसाइटी में। क्या महिलाएं विक्टिम कार्ड खेलती है? बहुत खेलती हैं। क्यों खेलती है? अरे अगर उनकी मनमानी नहीं हुई, कल को मानो कि अगर वो ज़िंदा होता और वो उसको डिवोर्स देने के लिए राज़ी हो जाती, तो वो विक्टिम कार्ड क्या खेलती कि आगे मैं अपनी ज़िंदगी कैसे चलाऊंगी, मुझे तो तुम्हारी जायदाद में से हिस्सा चाहिए। पर मेरे ख्याल से उनको नहीं देना चाहिए, किसी को भी ऐसे अपने जब डिवोर्स होता है या फिर कुछ भी होता है ऐसे नहीं देना चाहिए। और महिलाएं विक्टिम कार्ड अपने आप को बहुत ऐसे बेचारी दिखाने के लिए भी खेलती है कई बार कि देखो मैं इतनी बेचारी हूँ, ये मेरे साथ ऐसे करता है वैसे करता है। नहीं होता, आज के टाइम में कोई इतना सीधा नहीं है, कोई इतना वो नहीं है कि अगर कोई किसी को मार रहा है तो वो चुपचाप पिट लेगी। आज के टाइम में कोई ऐसी महिला नहीं है, मैं नहीं मानती। ये बात तो सही है, लेकिन अब जानेंगे कि किस तरह से इस केस को लेकर हलचल है। और दूसरी ओर सर ने जैसे बताया कि इस कानून जो है, चाहे 498A हो, चाहे फिर डावरी हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, इसमें वकील कितना रोल निभाते हैं, इस पर बात करेंगे। क्या लगता है आपको कि वकील इसमें ऐसे सब केसेस में बढ़ावा देते हैं? देखिए, वकील को तो फीस चाहिए, आप उसके पास जाइए, आप बताइए कि ये सिचुएशन है, वो कहेगा ठीक है, इसकी मैं पैरवी कर दूंगा, इतनी डेट्स में कर दूंगा, मुझे इतना पैसा चाहिए। तो ये तो एक अलग एस्पेक्ट हो गया। लेकिन जहाँ तक बात कही कि भाई महिलाएं बहुत बेचारी, मुझे कंगना रनौत का एक बयान याद आ रहा है, और मुझे लगता है सारी महिलाएं इस बात को इत्तेफाक रखेंगी कि 95% महिलाएं ठीक होती हैं। क्या आप लोग मानते हो इस बात को? मतलब किसी भी केस में 95% महिलाएं क्या होती है? ठीक होती हैं, मतलब जो वो एलिगेशन लगाती हैं बिल्कुल ठीक लगाती हैं। होता है, मुझे ऐसे लगता है कि कानून का ना सही तरीके से सभी महिलाओं को ये पता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे गांव समाज की बात कर लूँ, चाहे पिछड़ा इलाका हो, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे इतना अवेयरनेस है कानून को लेके। जिस तरह से अगर आप सिटीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे रेशियो ज़्यादा है, डाइवोर्स का देख लो, डोमेस्टिक वायलेंस का देख लो, और ऐसा नहीं है कि गाँव में ये चीज़ें होती नहीं है। तो ये मुझे लगता है गैप है यहाँ पे गाँव और सिटी को लेकर। नहीं तो कंगना रनौत ने ये वाली बात क्यों बोली? क्या ये फैक्ट है कि ठीक है विक्टिम कार्ड खेले जाते हैं और पुरुषों को फंसाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिगर उल्टा है कि आप ये कहें कि भैया ये 90% ऐसा हो रहा है, नहीं बोल सकते आप। ऐसा नहीं बोल सकते। उसमें आप ये मान लीजिए ये 5 to 10% हो रहा है ऐसा, ये बस सच है। हमने देखा डाउरी केस में, देखिए इनफैक्ट डाउरी केस में तो हस्बैंड वाइफ का रोल होता है, इसमें उसके ससुर का रोल आ जाता है, जो कि गलत चीज़ है। कई बार डिमांड तो ससुर की तरफ से की जाती ना, ससुराल वाली डिमांड हर बार नहीं होता। आप देखिए जो डाउरी केस में जो ननंद को अरेस्ट कर लेते हैं, ससुर को अरेस्ट कर लेते हैं, सास को अरेस्ट, कई बार ऐसा होता है उनका कोई रोल ही नहीं होता, उनको फिर भी अरेस्ट कर लेते हैं। मैं आपको काउंटर करती हूँ, कई बार आपने देखा होगा कई महिलाएं सामने आती हैं जो बताती है कि उनकी ननद ने गलत बदजुबान यूज़ किया या सास ने मारा पीटा है। तो कई ऐसे केसेस आते हैं। सर ने जैसे बोला कि ये गलत इस्तेमाल होता है, ऐसे इनमें मतलब ननद नहीं यूज़ होती हैं या उनकी सास नहीं आती है, लगता है ऐसा कि ये ऐसा ही है? देखिए, जैसी चीज़ें मतलब पहले की अगर बात करें तो उसमें होता था कि सास, ननद और ये सारा पूरी फैमिली जो है वो इन्वॉल्व होती थी डाउरी के केसेस में अगर बात की जाए तो। लेकिन अगर आज के उसमें देखें तो जैसे प्रेफर करते हैं पार्टनर्स कि हम अलग रहें, तो उसमें अगर हस्बैंड कर रहा है तो उसका क्या, सिर्फ हस्बैंड ही तो इन्वॉल्व होगा अगर वो अकेले रह रहे हैं तो। अगर डाउरी केसेस है तो मैं उसकी खाली बात कर रही हूँ। लेकिन अगर वो पूरे इन लॉज के साथ रह रही है, फैमिली के साथ रह रही है, तब ज़रूरी हो जाता है इन्वेस्टिगेट करना कि पूरी फैमिली उसमें शामिल है या नहीं है। इन्होंने जैसे अभी बात कही कि लड़कियाँ जो हैं वो विक्टिम कार्ड खेलती हैं और ज़्यादा करती हैं। देखिए, जब हम ये बात कह रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है अगर ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि लड़कियाँ विक्टिम कार्ड खेलती हैं, क्योंकि अगर हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें कई ऐसे गांव शामिल हैं, कई ऐसे जिला शामिल हैं, छोटी छोटी। मुझे लगता है कि जैसा आप कह रहे थे कि 95% महिलाएं मुझे लगता है कि सही होंगी। मैं ऐसा कोई डेटा या फिक्स क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए मैं उस पर परसेंटेज पे नहीं जाऊंगी। लेकिन ये कह देना कि लड़कियां ज़्यादातर विक्टिम कार्ड्स खेल देती हैं वो गलत है। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि हमारी सोसाइटी की बड़ी विडंबना है कि जब बात पुरुषों पे आती है तो सब नज़रअंदाज करने लग जाते हैं, लेकिन महिलाएं उस तरीके का जो विक्टिम शब्द हमने यहाँ पर ले लिया है उसको ना लेते हुए, क्योंकि कई घरों में ऐसा देखा जाता है जब एक लड़की शादी करके आती है तो उसे बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं, लेकिन जब उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसे भी गुस्सा आता है। अब ऐसे में क्या होता है कि उस लड़की के परिवार वाले या तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं या फिर लीगल केसेस पे उतर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में पुरुषों की आवाज़ को दबाया जाता है जो
सच में उस रिलेशनशिप को दूसरा चांस देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने परिवार को साथ में रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी खराब हो जाती हैं। पुरुष या लेडीज बहुत ज़्यादा ओवर डिमांडिंग है। मतलब अगर मान लीजिए शादी हो गई तो वो कहेगी जी मुझे फॉरेन ट्रिप तो लेके जाना ही है मेरे हस्बैंड ने, अच्छा उसको मुझे अच्छे रेस्टोरेंट में तो खिलाना ही है, ये तो ड्यूटी है उसकी। लेकिन ये भी ध्यान भी रखना है उसको, है ना, और टाइम से घर आना है। और ऑब्वियसली कोई लेडीज़ ऐसा नहीं चाहेगी कि कोई अफेयर हो किसी का, ठीक है। तो ये सारी डिमांड करना गलत है। हाँ, मैं वही जानना चाहूँगा। लेकिन इसमें एक मिनट, जब पास्ट रिलेशनशिप की यहाँ पर बात हो रही है अगर, तो मुझे लगता है कि हर किसी का कोई ना कोई पास्ट रहता ही रहता है। तो पास्ट रिलेशनशिप को लेके या पास्ट की चीज़ों को लेकर के फ्यूचर में लड़ाई होना या प्रेजेंट में लड़ाई होना क्या प्रेजेंट में नहीं था। इस केस में जैसे एक वीडियो सामने आया, उसमें अगर आपने देखा होगा, उस वीडियो में वो निकिता जो है, अगर वो वीडियो सही है, निकिता की ओर से आया है, तो उसमें निकिता कहती है कि वो गलत थी, शादी के बाद भी उसके चीज़ें थी, ऐसा उसने खुद ने एक्सेप्ट किया है। शादी के बाद तो नहीं। शादी के बाद उसने बोला है वीडियो में कि उसने बताया नहीं है, लड़की का नाम भी उसने उस वीडियो में लिया है, जिसमें बताया कि ये चीज़ें थी जो कि मानव को पता चल गया था और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो कितना डिफ़िकल्ट होता है एक बीइंग ए मेल के लिए कि ये सारी चीज़ें झेल पाना, और जिस तरह से मानव ने इतना स्टेप उठा लिया, तो ये कितना सही लगा आपको उसकी तरफ से अगर देखें तो हम बिल्कुल शुरू से ही डिनाई कर रहे हैं, गलत चीज़ है। लेकिन हाँ, और जहाँ तक बात है झेलना, मैं मतलब भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं ऐसी सिचुएशन नहीं झेल रहा हूँ। लेकिन तो मुझे उसका कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि ये ऑब्वियसली बहुत दुखदाई होगा, क्योंकि जब आप ये सोचते हैं कि आपकी वाइफ जो है उसका अफेयर नहीं हो, तो ये भी आपके ऊपर भी है भाई, आपका भी नहीं हो। सिंपल सी बात है, आपको अगर वो चीज़ बुरी लगेगी तो आपका होगा तो उसको बुरी लगेगी, वो सिंपल है। बिल्कुल, मैं इसमें कहना चाहूँगी, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर उसे पता चलेगा कि उसका पार्टनर किसी और के साथ भी है शादी के बावजूद भी, या फिर अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में उसमें भी पता चलता है, तो दिमाग आपका घूम जाएगा, ठीक है। तो ये तो शादी वाली बात थी। जहाँ पर इसने खुद की जान ली है, वो तो आखिरी ऑप्शन भी नहीं मानते, उसको हम लोग कोई भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैठकर बातों को सुलझाया जा सकता था अगर वो अपनी पत्नी से बातचीत करता, अपने घर वालों से बातचीत करता। और ऐसा नहीं है कि उसने नहीं किया होगा, किया भी होगा कई बार, लेकिन कहीं ना कहीं अगर चीज़ों को दूसरा या तीसरा चांस दिया जाता तो कहीं ना कहीं उसकी जान बच सकती थी। हालांकि ये ज़रूर हो सकता है कि वो लोग साथ में नहीं रहते, पर लेकिन जान बच सकती थी, ये मेरा मानना है। एक तरफ आप कह रहे हो कि बातचीत जो है वो की होगी, तो और बातचीत को मौका देना चाहिए, तो नहीं, एक होता है कि आपने पहला मौका दिया कि इसके बाद कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, एक होता है आपने रिश्ता बचाने के लिए दूसरा मौका भी दिया और तीसरा मौका भी दिया। अगर मौका दे दिया जाता तो जान बच जाती, भले ही वो रिलेशन ना बचता। मैं ये कह रही हूँ, किसी का बेटा बचता, किसी का भाई बचता। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है ना जिससे बहुत सारे सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। आप मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए फील करते हैं या चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो मेंटल स्टेट ख़राब कर देती है कि भाई अब करना क्या है लाइफ में, होना क्या है आगे। मतलब उसका एक हम पूरी ज़िंदगी मान लेते हैं उस एक शख्स को। हाँ हाँ, इसके आगे कुछ बचा नहीं है, कहीं ना कहीं आपको यही लगता है। लेकिन ऐसे में अगर काउंसलिंग की जाए, काउंसलिंग एक बहुत बड़ा मतलब फैक्टर है यहाँ पर। आज के समय में अगर काउंसलिंग को मेन मुद्दा माना जाए तो ये बेहद ज़रूरी है। काउंसलिंग के बाद भी नहीं समझते उनका हाँ, जैसे हम कभी कभार आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, आप उसे डिनाई कर देते हैं कि मुझे नहीं समझना है, तो ऐसे में काउंसलिंग भी फेल हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बैठकर इमोशनली तरीके से कनेक्ट करके, यानी कि अगर उसका घर का परिवार का कोई सदस्य उसको समझाए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए इंसान जीने लगता है, सोचने लगता है। या ऐसा नहीं होता कि अगर एक ही पार्टनर रहा है तो उसी को लेकर आप रोते रहेंगे, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ें भी होंगी। आपसे पूछूंगी, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, मैं शादी की बात नहीं कर रही, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं और वो शख्स हमें छोड़ के चला गया, धोखा दे दिया या वॉटएवर, ब्रेकअप हो गया है, तो उसके बाद ओवरकम करने के लिए उस ब्रेकअप से हम सोचते हैं कि कोई दूसरे शख्स के पास जाएं, या वो सोचता है कि अब इस ब्रेकअप से वो करने के लिए हम दूसरे शख्स के पास जाएं। प्यार नहीं है, पर वो उस ब्रेकअप को ओवरकम करने के लिए जा रहा है, तो वो दूसरे पर्सन के लिए कितना सही होता फिर उस टाइम पर। ये तो बिल्कुल गलत है कि आप किसी शख्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में आपको खैर ये तो पर्सनल चॉइस होती है कि आप किसके पास जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप काम में ध्यान लगाएं। जैसे हम लोग ऑफिस आते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता पाते होंगे जितना हम यहाँ पे बिताते हैं। तो काम पर ध्यान दें, ऐसे में किसी दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद ना किया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर लगता है। जैसे रिलेशनशिप तब तक ठीक है या तब तक खराब है, मान लीजिए जब तक आप वर्बली चल रहा है, लीगल हर्डल्स नहीं आ रही। आप ये सोचिए कि जहाँ लीगल हर्डल शुरू हो आती है
वहाँ ये इतना गंदा रूप ले लेता है। अगर मान लीजिए आपकी वाइफ ने थ्रेट कर दिया कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, तुझे मैं बताती हूँ, तो डर जाता है इंसान, और ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, उसको ये लगने लगता है कि मेरी 1 मिनट में सारी इमेज खत्म हो जाएगी, मेरा रुतबा खत्म हो जाएगा, मेरा सोशल स्टेटस खत्म हो जाएगा, मेरी माँ बाप की इज्जत चली जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी, तो क्या करूँ? मैं हाथ जोड़ लूँ, मैं पैरों में गिर जाऊँ उसके, मैं उसको जितना पैसा मांग रही है, जितना उसका खर्चा हुआ है उसको दे दूँ? तो ये चीज़ें इतनी होती हैं, और उसके बाद भी पड़ जाता है। कई हमने ऐसे केसेस देखे हैं जो लड़का पैरों में भी पड़ जाता है, उसके बाद भी वो पैरों में उसको बर्दाश्त नहीं होता, लड़की को कहती है नाक रगड़ पहले। मतलब वो इतना ज़्यादा आपको ह्यूमिलेट कर देगी, इतने ह्यूमिलेट कर देगी। पर हम इसमें सिर्फ एक लड़के की बात क्यों कर रहे हैं? ऐसी सिचुएशन तो किसी लड़की के साथ मैंने आपको बोला कि 90% केसेस में तो मैं मानता हूँ लड़कियां सही होती हैं, मैं मानता हूँ, और ये मुझे कंगना रनौत का बयान बिल्कुल ठीक लगा। हाँ, लेकिन ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जाए आप अतुल सुभाष केस की बात कर लीजिए, उसमें भी कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो जब हमने उसको रिसर्च किया तो हमें पता लगा कि भाई ये हर चीज़ पर विवाद क्यों हो रहा था। कई सारी चीज़ें सॉर्ट आउट, मैं भी मेरी वाइफ है तो मुझे भी कई चीज़ें उसकी अगर मान लो गुस्सा आता है तो मैं कई बार इग्नोर कर देता हूँ कि ठीक है यार कोई बात नहीं। अब हर बात पे लड़ेंगे थोड़ी, अब हर बात पे लड़ेंगे तो उसका असर आपके पूरे एंटायर रिलेशनशिप। यहाँ मैं 2 केस का जिक्र करूंगी। क्या होता है, रिलेशनशिप का नाम ही एडजस्टमेंट है, आपको वरना आप मत जाइए रिलेशनशिप। अगर आपको याद होगा गोवा केस, गोवा में किस तरह से एक माँ ने अपने बेटे को मारा था, सूटकेस में भर के होटल लेके गई थी, वो वहाँ से ठिकाने लगाने के लिए निकली थी। यहाँ पर विवाद ये था कि उनका कोर्ट में मैटर चल रहा था डिवोर्स का। इसके बाद वो इस लेवल की वो औरत थी कि वो अपने बच्चे को अपने हस्बैंड से मिलने नहीं देना चाहती। वन ऑफ द रीज़न था वो। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, और इससे पहले जो अतुल केस था उसमें भी सेम चीज़ें देखने मिली कि वो फ्रस्ट्रेशन निकालता है कि मेरे बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा। उसने कोर्ट में लगातार गुहार लगाई, इसके बावजूद उसे मिलने नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद उसने तमाम चीज़ें लिखी और उसके बाद उसने इतना बड़ा स्टेप लिया था। क्या लगता है इसमें लूपहोल क्या कानून का भी है? ये तो है, ये तो बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं अगर इसमें ये कहें कि भाई कानून आपको सपोर्टिव है, आपकी आके सुनेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तभी आप जब सोचिए, देखिए मानव ने भी ये बात लिखी और कहीं ना कहीं उसके मन में थी कि यार होना तो कुछ नहीं यार, लीगल बैटल में तो हमें हारना ही है, मतलब हमारी हार तय है। और लीगल बैटल कोई ऐसी नहीं है कि ये अश्विनी 4 दिन में क्लियर हो रही है, ये 4 साल चलेगी, ये 40 साल चलेगी। इंसान इतना परेशान हो जाएगा वकीलों को। आप सोचिए अतुल सुभाष में उसने कितने विजिट किए थे, बेंगलोर से यहाँ वो आया था जौनपुर, ठीक है, कितना उसका खर्चा हुआ, कितनी उसकी सैलरी का एक मेजर पार्ट वहाँ जा रहा था, वो सब छोड़िए, उसकी मेंटल कितना ट्रॉमेटाइज था। अगर मान लीजिए भाई रिलेशनशिप, कई लोग कहते हैं ना आपकी नहीं बन रही, आप डिवोर्स दे दीजिए ना। डिवोर्स कोई ऐसा नहीं कानून में कोई एक कोई टॉफी है जाके खरीद ली और डिवोर्स हो गया। डिवोर्स लेने में इतने साल लग जाते हैं, फिर डर जाते। डिवोर्स तो बहुत लंबी ना, पता लगेगा 8-8 10-10 महीने से लोग खड़े हुए हैं, डिवोर्स ले रहे हैं, उनकी सारी बातें मान रहे हैं। इसके अलावा सुनिए, मैं और बताता हूँ, शादियाँ होती हैं, पता लगा जी लड़की वाले का कितना खर्चा है जी, 45 लाख रुपए लगा। वो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है ना, वो कहती है जी हमारे लगे 80 लाख रुपए, 2 और, तो लड़के के ऊपर और डबल प्रेशर आता है। तो ये होते हैं, हम देखते हैं इस तरह के केसेस। लेकिन अब ये कह देना कि इसमें सारी गलती जो है वो लड़की की, ऐसा भी नहीं है। आप देखिए, ये एडजस्टमेंट है, रिलेशनशिप एडजस्टमेंट है, एक को मैच्योर होना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है व्यूअर्स भी इस बात से दो राय रखते होंगे, दो राय नहीं रखते होंगे, सॉरी, कि भैया अगर आपका बिहेवियर ऐसा है कि आपको लड़ना है रोज उठते ही, तो फिर आप लड़ेंगे ही, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। और आपका बिहेवियर एडजस्टमेंट वाला है तो फिर आप एडजस्ट। कई बार फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, कई बार तो मुझे भी गुस्सा आता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा ही गुस्से में रहूँ, ये एक ह्यूमन नेचर है। तो ये मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में। और जहाँ तक बात है, देखिए आज की सोसाइटी में आप सोचिए, जो सर्विस क्लास है उसको क्या चाहिए, अच्छा घर चाहिए, उसको अच्छा रेस्टोरेंट में खाना खाना है, उसने फॉरेन ट्रिप भी लेनी है, उसने अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ाना है, उनको भी फॉरेन भेजना है पढ़ाने के लिए। एक नॉर्मल साइकोलॉजी मिडिल क्लास की यही है। अब उसके हिसाब से उसकी एक्सपेक्टेशन वो मीट नहीं कर पाता, कई बार उससे फ्रस्ट्रेशन होती है, उससे आपस में मियाँ बीवी झगड़ते हैं, और क्या होता है इसके अलावा। या एट द एंड टॉन्ट क्या मारा जाता है, तुम अपने घर से क्या लाई हो, तुम अपने घर से लाई क्या हो जो तुम मुझे कर रहे हो। सबसे बेसिक चीज़ है जो बोल दी जाती है, और कहीं ना कहीं फिर इसीलिए माँ बाप डर के बेटी को भेजते हैं, तो कहते हैं तू ले जा भाई, तू ऐसा कर, 90 लाख नहीं तू 2 करोड़ ले जा, लेकिन शांति बना के रखी। सच्चाई है ये। अगर आंकड़ों की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर भारत की मैं बात करती हूँ कि देश के कई ऐसे गांव हैं जहां पर ये रिकॉर्ड मुझे लगता है कि सिटीज़ से बहुत कम होंगे। डिवोर्स का ले लो, डोमेस्टिक वायलेंस का ले लो, चाहे कोई भी ऐसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें, तो मुझे लगता है वहाँ पर FIR भी कम दर्ज होती होंगी, ये सारे रिकॉर्ड्स भी कम आते होंगे। लेकिन सिटी में इतने अवेयरनेस है, लोग इतने जागरूक है कि ये केसेस हम अमूमन देखते हैं कि सामने आती है, जिसमें कई ऐसे, चाहे अतुल केस ले ले, चाहे आप मानव का केस ले ले, तो ये मुझे लगता है कि एक सिटी और गांव का भी डिफरेंस है जो इस तरह से चीज़ें सामने आ जाती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही, क्योंकि गांव में क्या है कि एडजस्टमेंट नहीं, पता भी नहीं होता, और प्लस एडजस्टमेंट में बिलीव करते हैं वो। हाँ, ये आपने
आपने बहुत बड़ा फैक्टर बोला। गांव में क्या होता है कि महिलाएं जो देखती आई हैं कि हमारी माँ ने भी एडजस्ट किया, चाहे हमारे पिता ने कुछ भी बोल दिया हो, हमारी माँ सुनती आई है तो हम भी सुन लेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका परिवार चलता हुआ जा रहा है। लेकिन सिटीज़ में ऐसा नहीं है। अब क्या है, महिलाएं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हैं, अपना खर्चा खुद उठाती है, तो उसके बाद से उन्हें लगने लगता है कि अगर उनका पति या उनका पार्टनर उनको कुछ भी बोल रहा है तो वो नहीं सुनेंगे। और कहीं ना कहीं वो सोसाइटी का फैक्ट है, उसमें अगर मुझे लगता है मेरा पार्टनर भी या किसी का भी पार्टनर कुछ बोलेगा तो नहीं सुना जाएगा। आज की एक और भी चीज हो गई है ना कि लड़की भी कमाने लगी है और लड़के से ज्यादा कमाने लगी है। हाँ, वही मैंने तो वो बोला एक कि इतना बड़ा independent इशू है, इतना बड़ा इशू है। वो कहती है तेरी सैलरी कितनी है, 40,000, मेरी 80,000 है, बता मैं तेरे से ज्यादा टैलेंटेड हूँ। तो ये इतना बड़ा मेजर इशू है आज की डेट में कि उसको यू कैन नॉट कम्पीट इट उसमें। तो आपको और फिर इंसान झुक कर रहेगा कि ठीक है भाई, तो 80,000 लाती है, घर का खर्चा कैसे चलेगा? फिर तो सारा मामला ही पैसों का है। मैक्सिमम 80% मामला पैसों का। ये पैसों से ही तो लड़ाई है भाई। ये नेचर प्लस पैसा, हाँ, कितना एडजस्ट कर पाते हो आप। फिर पैसा तो at the end। दोनों कमाओ और दोनों खुशी से खाओ। हाँ, लेकिन सारी खुशियाँ भी पैसों से नहीं आकी जा सकती। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जहाँ पर इंसान ये सोचता है कि उसका पार्टनर उसके लिए अवेलेबल रहे, जहाँ ये इस केस में हमने देखा इमोशनल एंगल भी कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है।